तो अलग अलग वस्तु एक दूसरे पे समान परिमाण का जो है बल लगाता है, लेकिन उसकी जो दिशा होती है वो विपरीत होती है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, हम लोग जब यानी नाव पे जैसे ही चढ़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग उतरते हैं नाव से, ठीक है, जब हम लोग नाव से उतरते हैं क्या होता है कि जैसे ही नाव से हम लोग कूदते हैं तो नाव जो है वो पीछे की ओर फेंका जाता है, पीछे की ओर चले जाता है, और हम लोग आगे जो है चले जाते हैं, ये आगे बढ़ जाते हैं, आगे कूद लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, डायरेक्शन दोनों का क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। ठीक है, यही यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम जो है ये मतलब लागू हो रहा है। ठीक है, तो प्यारे साथी, ये जो टॉपिक है यानी सदिश के रूप में कूलॉम का नियम, ये भी जो है न्यूटन के तीसरे नियम के जो है नियम पे ये आधारित है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो चैनल को प्यारे साथियों आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों हम लोग अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कूलॉम लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सदिश के रूप में कूलॉम का नियम। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं। मान लीजिए दो अलग अलग आवेश है, दो अलग अलग आवेश का परिमाण जो है, चाहे Q1 है Q2 है, Q1 है और Q2 है, दो आवेश है Q1 और Q2। इसके बाद क्या होगा कि दोनों आवेश एक दूसरे पे जो है समान बल लगाएगा, यानी Q1 जितना बल लगाएगा Q2 पर, Q2 भी उतना ही बल लगाएगा किस पर, Q1 पर। ठीक है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगा, दिशा होगी, वो क्या होगा, विपरीत होगा। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए और वीडियो को जो है लगातार देखते रहिएगा। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका लैंग्वेज, जब दो अलग अलग आवेश का परिमाण Q1 और Q2 है, तब इस अवस्था में दोनों आवेश के द्वारा एक दूसरे पर लगा हुआ बल का परिमाण आपस में बराबर होता है, लेकिन उसकी दिशा विपरीत होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो चार्ज है, दो आवेश है, एक Q1 है एक Q2 है। ठीक है, तो दोनों आवेश एक दूसरे पे क्या कर रहा है, यहाँ पे समान बल लगाएगा, लेकिन इसकी जो दिशा होगी वो विपरीत होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिए, Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 है, और इसका जो बीच का डिस्टेंस है क्या है, मान लेते हैं R है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, और एक बात ये भी याद रखिएगा आप लोग कि बल लगे, जिस पर बल लगता है वो क्या होता है, पहले लिखते हैं उसको। ठीक है, बल जिस पे लगे, जैसे मान लीजिए ये F12 है और यहाँ पे 2F1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, F12 और 2F1 का मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, Q2 आवेश के कारण किस पे बल लग रहा है, Q1 पर, Q1 के Q1 आवेश के कारण किस पे बल लग रहा है, Q2 पर। ये इसका मतलब हुआ, यानी जो पहले रहेगा यानी उस पे क्या होगा, बल लग रहा है, और जो बाद में रहेगा वो बल लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे क्या है, पहले 1 है ना, यानी Q1 चार्ज जो है यानी Q2 पे क्या कर रहा है, बल जो है लगा रहा है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, इस पे बल लग रहा है और ये लगा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए इसको हम लोग समझते हैं। Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 है, दोनों का बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Q2 किस पे बल लगाएगा, Q2 किस पे बल लगाएगा, Q1 पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे किस पे बल लग रहा है, Q1 पे। कौन लगा रहा है, Q2, यानी जिस पे लगता है वो पहले लिखते हैं, यानी F1 होगा, और कौन लगा रहा है प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए 2, तो ये 2 जो है बाद में होगा, यानी F12 ये बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके बाद इधर से देखिए। ठीक है, यानी Q1 जो है फिर किस पे बल लगाएगा, Q2 पे। ठीक है, Q1 किस पे बल लगाएगा, ये इधर से लगाया तो ये भी लगाएगा इधर से, है ना। तो देखिए यहाँ पे Q1 किस पे बल लगाएगा, Q2 पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कौन बल लगा रहा है, Q1 लगा रहा है ना, तो 1 जो है पहले होगा, और किस पे लगा रहा है, Q2 पे। Q2 जो है बाद में लगेगा। ठीक है, यानी ये जो है बाद में होगा। ठीक है, यानी जिस पे बल लगता है वो क्या होगा, पहले होगा, और जो बल लगाता है वो बाद में होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ये समझ गए बात को। अब देखिए यहाँ पे, इसका जो है मान लेते हैं, इसका जो है इकाई एकक जो है सदिश क्या है, R है। ठीक है, ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। अब देखिए इसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है, डायरेक्शन किधर होगा, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए ये जो बल है यानी F12 का डायरेक्शन किधर होगा, तो यहाँ पे किधर लग रहा है, देख लीजिए यहाँ पे, ये जो है यानी Q2 से,
2 से 1 की ओर, यानी 2 से 1 की ओर इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। इसका यहाँ पे हम लोग यूनिट में भी लिख सकते हैं, कैप में भी, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कैप में, ठीक है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, कैप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे कैप में लिख दिए, ठीक है। यानी 2 से 1 की ओर किसका डायरेक्शन है, F12 का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए F2 का डायरेक्शन किधर है, F2 का डायरेक्शन है 1 से 2 की ओर, यानी 1 से 2 की ओर है किसका डायरेक्शन, F21 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका जो है निकालते हैं, बल का मान निकाल के देखते हैं, ठीक है। देखिए F12 पे जो है किसके कारण बल लग रहा है, कौन सा चार्ज के कारण, तो यहाँ पे लिखे हैं फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकेंड चार्ज। इसका मतलब हुआ यानी दूसरे आवेश के कारण पहले पे क्या कर रहा है, बल लग रहा है, ठीक है। दूसरे आवेश के कारण पहले पे क्या हो रहा है, बल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे F12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, कूलम का नियम के अनुसार से हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 1/4 इंटू Q1 Q2, और नीचे में क्या होता है R², ठीक है। और किसके कारण ये, इसका डायरेक्शन क्या होगा F12 का R12 के R1 कैप R12 की दिशा में, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे F21 को जो है निकालते हैं, F21 का बल का मान कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका सबसे पहले कौन बल लगा रहा है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज, यानी फर्स्ट आवेश के कारण किस पे बल लग रहा है, Q2 पे बल लग रहा है, ठीक है। यानी पहले आवेश के कारण दूसरे पे बल लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, F21 बराबर 1/4 इंटू Q1 Q2 बटा R², और किसके कारण 2 1 के कारण, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका डायरेक्शन क्या होगा, 1 से 2 की ओर होगा यहाँ पे, ठीक है। F21 का डायरेक्शन किधर है, देखिए F21 का डायरेक्शन किधर है, यहाँ पे है ना, ये है, यहाँ पे लिखा है देखिए 2 इधर है 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर है, 1 से 2 की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको अच्छे से यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा देते हैं, समझते हैं आगे, ठीक है। तो मान लिया ये जो है समीकरण फर्स्ट है, ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, सेकंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए हैं, समीकरण फर्स्ट से चले हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में क्या दिया हुआ था, F12 वेक्टर 1/4 और फिर यहाँ पे क्या है Q1 Q2 बटा R², फिर R12 का क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वही लिखे हुए हैं, ठीक है। F12 का वेक्टर है, फिर 1/4 इंटू Q1 Q2 बटा R², और आर कैप है, ठीक है। यानी ये जो है इसको हम आर कैप लिख दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये याद रखिएगा आप लोग, आर कैप बराबर जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आर कैप बराबर होता है वेक्टर आर बटा आर, ठीक है, ये होता है, तो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। यानी ठीक है, कैप है और ये वेक्टर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है दिया हुआ है क्या है, F12 का वेक्टर है बराबर 1/4 इंटू Q1 Q2 बटा R², और ये आर कैप है, ठीक है, ये आर कैप है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1/4 Q1 Q2 बटा R², और आर कैप को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर, वेक्टर आर बटा आर, वेक्टर आर बटा आर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 1/4 Q1 Q2 वेक्टर आर, और यहाँ पे देखिए R² को आर से गुणोगे करेंगे क्या होगा, RQ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब कैप के फॉर्म में रहे, अगर ऊपर में कैप रहेगा तो नीचे में स्क्वायर होगा, अगर ऊपर में क्या रहेगा वेक्टर तो नीचे में क्या होगा RQ होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अगर ऊपर में क्या होगा कैप रहे तो नीचे में स्क्वायर होगा आर पे, ठीक है। अगर ऊपर में क्या रहे, ऊपर में रहे वेक्टर और नीचे में क्या हो जाएगा तब RQ हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग समीकरण सेकंड से भी चल कर देखते हैं, समीकरण सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है, सेकंड से, ठीक है। सेकंड में दिया हुआ है 1/4 Q1 Q2 बटा R², और इसका डायरेक्शन किधर है 1 से 2 की ओर, यानी R21 कैप, R21 1/4 Q1 Q2 बटा R², और आर कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर बटा आर, वेक्टर आर बटा आर लिख दें, ठीक है। 1/4 Q1 Q2 बटा R² को आर से गुना करेंगे RQ, और ये वेक्टर आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या पता है कि दोनों आवेश एक दूसरे पे समान बल लगा रहा है ना, दोनों आवेश एक दूसरे पे समान बल लगा रहा है, लेकिन दिशा इसका विपरीत है, विपरीत है, यानी कोई भी एक में माइनस जो है हमको लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट बल लग रहा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे देखिए F21 वेक्टर और फिर माइनस F12 वेक्टर, इसमें माइनस लगा दिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको दोनों को हम लोग क्या करेंगे,
वेक्टर को हटाएंगे, इसके लिए मॉड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। F21 वेक्टर और माइनस F12 का वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर हटेगा, क्या बचेगा, F21 बराबर F12, ठीक है। तो आगे आर वेक्टर 21, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से जो है इसको सरल करके, यानी वेक्टर फॉर्म में, यानी F21 और F12 के फॉर्म में इसको हम लोग आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अब हम लोग जो है यानी कूलम का नियम और जो है यानी इसका जो है रिमेम्बर पॉइंट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। कूलम का नियम से संबंधित जो भी रिमेम्बर पॉइंट होंगे, फैक्ट होंगे, उनको हम लोग अच्छे से जो है कवर करेंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप लोग लगातार इसी तरह से बने रहिए, ठीक है। और चैनल पे जो भी नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।